तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन में गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि क्लास 10th वाले के लिए सोशल साइंस का है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट करना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल का सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंचे। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो जो मैं क्वेश्चन बताता जाता हूँ आंसर उसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया जा रहा हंगरी की भाषा क्या थी। तो हंगरी जो देश था उसकी भाषा क्या थी। तो इसका राइट आंसर, एक राइट आंसर बी हो जाए मैग्यार था दोस्तों। हंगरी की भाषा मैग्यार था, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी दोस्तों। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो क्या इसका राइट आंसर, ये के राइट आंसर बी हो जाएगा, मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। इसको आपको सही से नोट करना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप 3 नंबर में रूस में बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। जो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर, 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लेनिन ने रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था, लेनिन ने। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 4 नंबर 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो 1917 में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो इसका राइट आंसर, 4 के राइट आंसर डी हो जाएगा, निकोल्स द्वितीय का शासक था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 5 नंबर में दिया हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। तो हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर, 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चीन जो देश है वो हिंद चीन में राष्ट्र शामिल नहीं था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 6 नंबर जाओ, अंकुरवाट का मंदिर किस देश में स्थित है, मतलब बनाया गया था। तो अंकुरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर, 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा, कंबोडिया में अंकुरवाट का मंदिर स्थित है। चाहे बनाया गया था चाहे है, कंबोडिया हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 7 नंबर में दिया 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर, 7 के राइट आंसर सी हो जाएगा, महेंद्र प्रताप को घोषित किया गया था 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलता था। वो 8 नंबर में दे रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो इसका राइट आंसर, 8 का राइट आंसर ये हो जाए, बारदोली किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी सरदार वल्लभ भाई की पटेल को सरदार की उपाधि। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, बारदोली के। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते तो आपको 9 नंबर दे, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर, 9 के राइट आंसर सी जेम्स हंग्रीन्स ने किया था स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन का चलते था। आपको 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। तो निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति कारण नहीं था। तो इसका राइट है, तो 10 के राइट आंसर ये हो जाएगा, धर्म सुधारक आंदोलन। इसको आपको सही से नोट करना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते तो आपको 11 नंबर, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो देश के जो बांध है उसको किसने भारत का मंदिर कहा था। तो इसका राइट आंसर, 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था देश के बांधों को मंदिर। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 12 नंबर, जब भूमि का मूल्यांकन किसके किन उसके किन गुण में निर्धारित होता है। भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है। तो इसका राइट आंसर, 12 का राइट आंसर डी हो जाए, उत्पादकता के गुण से निर्धारित होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 13 नंबर, जो सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है दोस्तों। सबसे गहरी खरे जल की झील कौन है। तो इसका राइट आंसर, 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा, मृत सागर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, जो कि मृत सागर जो ऐसा झील है सबसे गहरी है और खरा भी है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 14 नंबर, कुल उत्पादक जल में पीने लायक जल कितना है। तो कुल उत्पादक जल में पीने लायक जल कितना है। तो आपका इसका राइट आंसर, 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2.5% पीने वाला जल है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 15 नंबर, फर्नीचर बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग नहीं
लाई जाती है दोस्तों। फर्नीचर बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाती है, तो इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा, चीड़ की लकड़ी का प्रयोग नहीं की जाती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर जो समेल किस राज्य में स्थित है दोस्तों, समेल किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तमिलनाडु में समेल स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर जो एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है दोस्तों, एल्युमिनियम का जो उद्योग है उसका सबसे कच्चा माल क्या है, तो इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। एल्युमिनियम उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है, तो बॉक्साइट हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 18 नंबर सिकंदराबाद किस रेलवे के क्षेत्र का मुख्यालय है, तो सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है, तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 19 नंबर बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए किया गया मतलब किस काम के लिए होता है बिहार में, तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर ए हो जाएगा, सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है बिहार में जल का उपयोग। इसको आपको सही से नोट करना है, सिंचाई के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 20 नंबर इनमें से कौन सी नदी सार्वधूलर जल पूरित नहीं मतलब नहीं रहती है, तो इसका राइट आंसर इनमें से कौन सी नदी जो नदी है, इनमें से कौन सी नदी साधारण जल पूरित नहीं रहती है, तो इसका राइट आंसर 20 का राइट आंसर डी हो जाए, चीर नदी है वो साधारण जल पूरित नहीं रहती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 21 नंबर निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर बी हो जाए, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 22 नंबर राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर डी हो जाए, उत्पादन के संसाधनों की आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय का अर्थ यही होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 23 नंबर ये योजना है कला में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है, कितना रही है, तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर बी हो जाए, 0 मतलब 4.2% हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 24 नंबर मुद्रा की मतलब वैधानिक परिभाषा किसने दी थी दोस्तों, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी थी, तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर डी हो जाए, प्रोमो नैप ने दी थी मुद्रा को वैधानिक परिभाषा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 25 नंबर मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों, मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन और मूल्य का संचयन, ये सभी के सब तीनों का तीनों हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 24 नंबर भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो इसका राइट आंसर 24 का राइट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 27 नंबर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर डी 1982 ईस्वी को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 28 नंबर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर बी, प्रधानमंत्री सड़क योजना द्वारा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाता है प्रधानमंत्री सड़क योजना के दौरान। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 29 नंबर आर्थिक विकास का तीसरा स्रोत क्या क्षेत्र क्या है दोस्तों, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 30 नंबर नदियों से में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर ये हो जाएगा, जल की अधिकता हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। और बी मतलब नदी की तलों में अवसाद का जमना, ये दोनों राइट आंसर होगा। आपको इसको सही से नोट करना। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख मतलब अनेक कारण है, जैसे जल की अधिकता, नदियों के मतलब तले में अवसाद का जमना, वर्षा न होने का कारण है तो नहीं हो सका, यही दोनों का दोनों हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।